बच्चों, let's read this question. So this question says an inductor of inductance L 400 millihenry and resistance R1 2 ohms and R2 for 2 ohms are connected to a battery of EMF 2 volt as shown in the figure. The internal resistance of the battery is negligible. The switch S is closed at t is equal to 0. The potential drop across L as a function of time is okay. आपको देखिए L यानी कि इंडक्टर पर आपको पोटेंशियल ड्रॉप बतानी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको पोटेंशियल ड्रॉप बतानी, क्या बतानी है आपको? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल। ओके, तो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल या फिर इंडक्टर। ओके, ये आपको यहाँ पर से क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कितनी होती है? देखिए इंडक्टर के अक्रॉस जो होता है आपका ई, इसको हम कैसे लिखते हैं? एल टाइम्स डीआईबिलिटी। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ई की बात कर रहा हूँ मैं, किसके इक्वल होता है? एल टाइम्स डीआईबिलिटी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर कोई इंडक्टर है उसके क्रॉस आपकी आई करंट फ्लो कर रही है, तो दिस इज द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, सिचुएशन देखिए आपकी ऐसे गिवन कर रखी है, आपकी ईएमएफ है टी इज इक्वल टू जीरो की सिचुएशन है, तो मैंने स्विच को क्लोज कर दिया। ओके, ये आपका स्विच है। ओके, मैंने इसको क्या कर दिया? ऐसे क्लोज कर दिया। ओके, दिस स्विच क्लोज नाउ। ओके, अब ये आपका देखिए यहाँ पर क्या है? दिस इज रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपका एक R1 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है। ओके, और यहाँ पर आपका एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस आपका एल के इक्वल है। ऑलराइट, और यहाँ पर एक आपका एक रेजिस्टेंस R2 इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज R2 और इसका इंडक्टेंस आपका एल के इक्वल है। इसका बैटरी का ईएमएफ आपको ई के इक्वल है। ओके, ये आपकी आइडियल बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो के इक्वल है, नेग्लिजिबल बोला है क्वेश्चन में। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं? स्विच क्लोज करेंगे तो यहाँ से आपकी करंट फ्लो करने लग जाएगी। ओके, करंट देखिए आपके फ्लो करिए, करंट दो करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट के पास देखिए दो पाथ हैं। इस डायरेक्शन में जो करंट आ रही है मैंने उसको आई टू बोल दिया, और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी उसको मैंने क्या बोल दिया? आपका आई वन बोल दिया यहाँ से। ओके, ये मैं बता सकता हूँ। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, करंट मुझे यहाँ पर आई वन और आई टू की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको क्लोज करते हैं तो देखिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर आपका पोटेंशियल जीरो है, इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कितना? जीरो मान लिया। ओके, तो यहाँ पर कितना होगा? आपका ई के इक्वल होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपका ई के इक्वल होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपका कितना होगा? जीरो होगा। कोई ड्रॉप नहीं है आगे, तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल एक इक्वल होगा, यहाँ पर भी कोई ड्रॉप नहीं, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पर जीरो होगा। तो देखिए, मुझे रेजिस्टेंस के आजू बाजू का पोटेंशियल पता है और रेजिस्टेंस भी पता है, तो मैं आई वन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। आई वन क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई माइनस जीरो यानी कि ई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना? आर वन। सो दिस इज अवर इक्वेशन वन। ये क्या होगी? इक्वेशन टू वन। ओके, आई टू को देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? आई टू तो देखिए आपको पता है, आई टू देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आपका एल आर सर्किट है, एक एल है एक आर है। ओके, एल आर सर्किट में करंट कैसे लिखते हैं? एल आर सर्किट में करंट होती है आपकी ई, ईएमएफ कितना आपका ई के इक्वल है, तो ई बाई आर, आर कितना हो गया यहाँ पर? आर टू के इक्वल इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल होता है, ई टू द पावर माइनस आर, आर कितना है यहाँ पर? आर टू के इक्वल है। ये आपका टाइम हो जाता है, एल एल कितना आपका? इंडक्टेंस एल के इक्वल दिया है। सो दिस इज माई इक्वेशन टू। ये क्या हो गया? मेरी इक्वेशन टू हो गई। ओके, तो मैंने यहाँ से आपको इतना बता दिया। ओके, आई वन और आई टू की क्या कर ली मैंने यहाँ पर से वैल्यू कैलकुलेट फाइंड आउट कर ली। ओके, अब मुझसे क्या पूछा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल बताना है। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल मुझे यहाँ पर से कैलकुलेट करके बताना है। तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल। ओके, आई टू फाइंड आउट करना बेसिकली, सॉरी सॉरी, हमें बेसिकली ई फाइंड आउट करना ना, तो ये देखिए आपका कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप आपकी एल टाइम्स डी आई, आई नहीं यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो कर रही है? आई टू, तो डी आई टू बाई डी टी लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? देखिए इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, तो देखिए इस इक्वेशन टू को, तो देखिए डी आई बाई टू डी टू कितना हो जाएगा? ई बाई आर टू, ये टर्म आपकी कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ओके, टी आ जाएगा तो इधर आर टू बाई एल यहाँ पर आपका डिफरेंशिएट हो गया, ऐसे हो जाएंगे, तो आपका माइनस आर टू टी बाई एल। ओके, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। आर टू से देखिए आपका आर टू कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके ई बाई एल टाइम्स ई टू द पावर माइनस आर टू टी बाई एल के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, ये आपको यहाँ से इतना आ जाएगा, ये आपकी आई आई डी आई टू बाई डी टी की वैल्यू होगी। ओके, ई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको देखिए 12 गिवन कर रखे, 12 वोल्ट गिवन करके, एल के आपका इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू आपको 400 मिली हेनरी यानी कि 10 टू द पावर माइनस थ्री लिख लीजिए। ओके, ई टू द पावर माइनस आर टू, अब माइनस आर टू, आर टू देखिए आपका 2 ओम्स के इक्वल है, तो माइनस टू टी बाई एल, एल कितना आपका? एल आपका 400 मिली हेनरी है। ओके, तो 400 मिली हेनरी को देखिए 0.4 लिख सकते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं? जीरो, देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, 400 मिली हेनरी है, 10 टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा। ओके, इसको मैं 0.4 हेनरी लिख सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये मैंने यहाँ पर सीधे पुट कर दिया। तो ये आपका क्या आएगा? दिस इज अवर डी आई टू बाई डी टी की वैल्यू आ गई। ओके, ये इतनी वैल्यू होगी, इसको सब पुट कर लें तो ये कितना हो जाएगा? एल एल कितना आपको? 400 मिली हेनरी के इक्वल है। हाँ, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करके बताना है, ऑप्शन से क्या पता चल रहा है, तो एल इतना हो जाएगा। डी आई टू बाई डी टी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 400 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री ई टू द पावर, देखिए 2 डिवाइड बाई 0.4 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, फोर यहाँ पर क्या कर लीजिए आप? 0.4 है ना,
तो देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0.4 को हम लिख सकते हैं आपका 4/10, 10 5 हो जाएगा, ऊपर ऊपर आएगा तो 5 हो जाएगा, तो -5t लिख सकते हैं। ऑलराइट, इसको हमने सॉल्व कर लिया। -2t डिवाइड बाई 0.4 को मैंने यहाँ पे -5t लिख लिया। ये 400 से तो देखिए ये टर्म आपकी कैंसिल होगी। ईएमएफ की वैल्यू देखिए कितनी है, 12 इंटू ई टू द पावर -5t वोल्ट। तो ये आपका देखिए आंसर, राइट आंसर आ रहा है। ओके, ईएमएफ कितना आ गया देखिए आपका, पोटेंशियल ड्रॉप देखिए ये कितना, सॉरी ईएमएफ नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल। मैं इसको लिख लेता हूँ ई एल। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल देखिए बच्चों कितना गया आपका, 12 इंटू ई टू द पावर -5t। तो देखिए बच्चों आपका किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।